नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पलवल में शहीद दिनेश के परिवार से मिले सीएम सैनी। शहीद के परिवार को 4 करोड़ की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। चरखी दादरी के गांव समसपुर का जवान पंजाब बॉर्डर पर शहीद। परिवार और गांव में शोक की लहर। फरीदाबाद के सिकरी गांव में सीवर टैंक की सफाई करते वक्त हादसा। सफाई कर्मचारी और मकान मालिक की मौत। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भाजपा नेताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी की जमकर की निंदा। और कुरुक्षेत्र में 10वीं पास छात्राओं से पीटीसी न्यूज ने की बातचीत। छात्राओं ने पायलट बनने, आईएएस अफसर और डॉक्टर बनने का किया जिक्र। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए पलवल के जवान दिनेश शर्मा के परिवार को 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का बड़ा ऐलान किया है। पलवल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शहीद दिनेश शर्मा के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं शहीद दिनेश शर्मा को नमन करते हुए सीएम सैनी ने श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शहीद के सम्मान में गांव का नाम रखने की भी घोषणा की। सीएम सैनी ने कहा कि गांव का नाम दिनेशपुर और ऑपरेशन सिंदूर दिनेश कुमार पार्क समेत अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और सरकार हर परिस्थिति में शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। यह दिनेश जी उसी में ही भारत माता के वो काम आए हैं। मैं दिनेश जी को आज उनकी इस पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ है, इस पवित्र स्थल के ऊपर उनके परिवार को और दिनेश जी को नमन करने के लिए आया था। मैं उनको नमन करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान। दिनेश जी के पिताजी ने एक जमीन पड़ी है, 2-2.5 बीघा जमीन है, उसके अंदर उन्होंने पार्क बनाने की बात कही है। और मैं आज यहाँ पर एक गांव का नाम बदलकर वो दिनेशपुर रखने की मांग भी रखी गई है कि इस गांव का नाम दिनेशपुर रखा जाए। जो ये पार्क की बात इनके पिताजी ने कही है, वो पार्क भी ऑपरेशन सिंदूर दिनेश कुमार पार्क उसका रखा जाएगा नाम। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के गांव सिकरी में सीवर टैंक की सफाई करते वक्त बड़ा हादसा हुआ है। यहां 2 लोगों की मौत की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक सीवर टैंक की सफाई करते वक्त जहरीली गैस की चपेट में आने से सफाई कर्मचारी और मकान मालिक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने अपने घर में बने सीवर टैंक की सफाई के लिए 2 सफाई कर्मचारियों को बुलाया था, लेकिन सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में सफाई कर्मचारी आ गया। वहीं सफाई कर्मचारी को बचाने के लिए मकान मालिक भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसमें ऐसा है जी, ये जो मुकेश है ये सिकरी गांव का रहने वाला है और ये अंडे की रेडी लगाने का काम करता है। तो कल इसने 2 आदमी अपने जो घर में टैंक बना होता है, सेप्टिक टैंक जो होता है, उसकी सफाई के लिए रवि और आनंद को बुलाया था इसने। तो आके उन्होंने साफ कर दिया था, वो ट्रैक्टर से उसको टैंक को तो खाली कर दिया था, जैसे ऊपर का जो खाली पेट था, और नीचे इसमें गाद इसको जमी दिखाई दी। तो इसने कहा कि इस गाद को साफ कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने उस टैंक के छेद को चौड़ा करके लगभग 2x2 टाइलें तोड़ के उसको चौड़ा कर लिया था। उसके बाद में रवि और आनंद उसमें सफाई के लिए अंदर घुसे, तो अंदर गैस वगैरह उसमें बनी हुई थी, जिससे रवि तो एकदम थोड़ा अनकॉन्शियस होकर बाहर एकदम निकल आया था, जबकि आनंद अंदर रह गया था उसमें। तो मकान मालिक जो मुकेश, उसने देखा कि मुकेश जो आनंद अंदर है, उसको बचाने के लिए वो मुकेश जो मकान मालिक था वो भी अंदर घुसा उसमें, और इन दोनों की वहां पे दम घुटने से बेहोश हो गई है। तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया और आस पड़ोस के लोगों को बुला के जब उन्हें देखा तो उनको बाहर निकाल के इनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने इनको मृत घोषित कर दिया, मुकेश को और आनंद को।
खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के गांव समरपुर के जवान मनोज के पंजाब बॉर्डर पर शहीद होने की खबर निकल कर आई है। शहीद के खबर सामने आने के बाद गांव और परिवार में शोक की लहर है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि मनोज 4 मई को ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर वापस लौटा था। परिवार के सदस्यों के मुताबिक देर रात तक शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा, जिसके बाद शहीद जवान मनोज को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आज गांव में जी सुबह 6:10 पर फोन आया। भाई साहब के पास एक परिवार से है, इसी की बटालियन में था योगेंद्र सूबेदार। उसके पास फोन आया कि ऐसे ऐसे मनोज सनोफ रणवीर शहीद हो गया। उसको घर भी फोन आया जी, वो यहाँ आया, हमने बताई उनको, उसने समाचार दिया हमारे को। 5-7 आदमी घर के वहाँ गए हैं। अब ये समाचार मिले। तो कब भर्ती हुए थे, कैसा व्यवहार था, इसका क्या नाम था? इसका नाम मनोज था जी, बहुत मलातू वाला था, BA पास था जी, और ये 2011 का भर्ती हो रहा था। चरखी दादरी जनता कॉलेज से BA करी थी जी। तो गांव में कैसा माहौल? गांव में जो ही सब माहौल है जी, बहुत ही गमगीन माहौल है। मनोज जो शहीद हुआ है देश के लिए, जिसने बलिदान दिया, वो मेरा दोस्त था, बहुत बढ़िया दोस्त था जी। सबसे मिल के जाता था यहाँ से। 15 दिन पहले आया था। 4 तारीख को वो वापस बुला लिया, जहाँ लड़ाई चल रही है वापस ज्वाइनिंग करो और इधर आ जाओ। 4 तारीख को हमारा एक और मित्र वो छोड़ के आया अड्डे के ऊपर उसने। तो आज मैं ये सूचना मिली तो हमें बहुत दुख हुआ, पूरे गांव को दुख हुआ। छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े भी बुजुर्ग हैं, उन सबको दुख हो रहा है जी। लेकिन गर्व इस चीज़ का, देश के लिए उसने बलिदान दिया। प्रदेश भर में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा की ओर से अलग अलग जगह आज तिरंगा यात्राएं निकाली गई। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिरसा, सोनीपत और रोहतक की ये तस्वीर है, जहां पर भाजपा नेताओं की तरफ से तिरंगा यात्राएं निकाली गई। सोनीपत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं सिरसा में तिरंगा यात्रा में मंत्री किशन बेदी, भाजपा सांसद सुभाष बराला और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। इसके अलावा रोहतक में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में यात्रा निकालकर भारतीय सेना के जवानों को सलाम किया गया और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए MP के मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी की निंदा भी की गई। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी तीनों सेनाओं ने, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, हमारे सभी वैज्ञानिकों ने जो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, जो पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद पनप रहा था, उस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो हमारी सेना ने साहस दिखाया और पाकिस्तान में घुस के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। और जब आतंकवादियों के पक्ष में पाकिस्तान की सेना ने जिस प्रकार से आतंकवाद का साथ देने का काम किया है, उनको भी सबक सिखाने का काम किया है। ये तिरंगा यात्रा हमारे वीर जवानों के लिए निकाली जा रही है। ये यात्रा उनको समर्पित है, जो शहीद हुए हैं उनको समर्पित है, जिन्होंने इस जंग में भाग लिया उनको समर्पित है, जो बॉर्डर पे खड़े हमारी रक्षा के लिए वीर जवान, उनको ये तिरंगा यात्रा समर्पित है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सब सैनिकों का जिन्होंने अपना घर परिवार इस हिंदुस्तान को मानकर हमारी रक्षा की और पाकिस्तान में जाकर उसके गढ़ में ही जाकर उसे ठोकने का काम किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। और हमारी सेना की बदौलत ही मैं ये कहूँगा कि जो उग्रवाद था, जो उनके कैंप थे, उनको बिल्कुल नास्ते नाबूद करने का काम किया। मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है और मध्य प्रदेश के मंत्री को नसीहत देते हुए इस टिप्पणी को अमर्यादित बताया है। भाजपा सांसद शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान पाकिस्तान द्वारा भारतीय जवान को छोड़े जाने पर भारतीय सेना के शौर्य का जिक्र भाजपा सांसद ने किया है और PM मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया है कि आज सारा देश
खासकर भारतीय सेनाओं में, सिपाही से लेकर जनरल तक, और हमारी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, जिस प्रकार का शौर्य और अभी इसी मई के महीने में जिस प्रकार का पराक्रम दिखाते हुए एक नया इतिहास रचा है, तो आज सारा देश उनके मान सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में ये भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारा सेंटर है ये दादरी। ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान के लिए है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि मई का महीना है उन्हीं के नाम, जिनकी वजह से आप और हम सब सुरक्षित बैठे हैं। और उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए उन सभी बातों को, जिस प्रकार से आतंकवादी पिछले बहुत सालों से पाकिस्तान से ट्रेंड होकर और हिंदुस्तान की एंट्री में खासकर कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के नतीजे सामने आने के बाद कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने 10वीं पास बेटियों से खास बातचीत की है। इस दौरान कुछ छात्राओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पायलट बनने का जिक्र किया, वहीं कुछ छात्राओं ने आईएएस अफसर और डॉक्टर बनने का भी जिक्र किया है। एक संस्कृत का श्लोक सुना सकते हैं कोई? अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति एंड क्षयमायाति संचयात्। क्या हुआ, इसका सार क्या है? इसका अर्थ है कि हे सरस्वती, हम उनको संबोधित करते हैं कि जो ये आपका विद्या रूपी धन है, ये बड़ा ही अपूर्व है। ये बांटने से बढ़ता है और ऐसे संचय करके, मतलब इकट्ठा करके कम हो जाता है। तो शिक्षा को कहीं ना कहीं बांटते भी आपस में, जैसे आपकी सहेलियां हैं तो आपस में सहयोग करते हैं किसी? हाँ जी, मैं अपने दोस्तों की मदद कर देती हूँ, उससे मेरी ही नॉलेज बढ़ती है। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डर लगता है पढ़ने में? मैथ्स। हैं? मैथ्स। क्यों डर क्यों लगता है उसमें? डर के आगे जीत है ऐसा कहा जाता है। बेटियां तो अंतरिक्ष में मार कर रही हैं। बस थोड़ी सी पहले दिक्कत आती थी, बट मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा, मेरी टीचर्स ने मेरी बहुत मदद करी और फिर मेरे अच्छे नंबर आ गए मैथ्स में। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी जो बेटियां थी, उन्होंने ही हमारे पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़े, और आजकल ज़्यादातर क्षेत्रों में बेटियां ही जाती हैं आगे, बेटों से ज़्यादा बेटियां ही जाती हैं। तो मेरे हिसाब से बेटियों को ही ज़्यादा पढ़ाना, बेटों को भी पढ़ाना चाहिए, पर ये विचारधारा बिल्कुल गलत है कि बेटियों को 10वीं करा उनको घर पर बिठा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप सुन सकते हैं कि लड़कियों की विचारधारा को जिन लोगों के मन में होता है माँ बाप के कि उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, सिर्फ चौक चूल्हों तक ही सीमित रखा जाता है, उनको आगे पढ़ाया लिखाया जाए, ऐसा ये बेटी कह रही है क्योंकि इन्होंने टॉप किया है। आपका शुभ नाम? अक्षरा। अक्षरा, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर? संस्कृत। संस्कृत का एक श्लोक सुना दें फिर आप कोई। गीता में एक पंक्ति है, ना भक्तुम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। बिना भोगे कर्मों का फल छीन नहीं होता। अगर हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। और ये लाइन में इंस्पिरेशन है। कहीं ना कहीं गीता की नगरी है कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी कहा है, इसमें भी कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। तो कर्म किया आप लोगों ने? यस सर। इधर बहादुरगढ़ के अभिनव दलाल ने ऑल इंडिया जेआरएफ एग्जाम में 5वां स्थान हासिल किया है। वहीं इस उपलब्धि पर बाल विकास स्कूल में उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अभिनव दलाल ने ऑल इंडिया CSIR नेट जेआरएफ एग्जाम में देश भर में 5वां स्थान हासिल किया है। अभिनव ने बताया कि उन्होंने फिजिकल साइंस विषय में ये कामयाबी हासिल की है। इधर अभिनव की इस उपलब्धि पर स्कूल स्टाफ और प्रबंधक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो जो आज खुशी मिली है वो अभी तक नहीं मिली थी, क्योंकि जब हम कुछ अचीव करते हैं तो हमें हमारी एक पिक्चर की तरह हमारे दिमाग में एक वीडियो चलती है कि भाई किस किस के एफर्ट्स रहे हैं। हमारे टीचर्स के सबसे ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हुई बचपन से लेकर अभी तक की। तो आज हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम मेहनत तो आप कह सकते हो कि लगभग 3 साल की मेहनत है। स्टार्टिंग के 2 जो ईयर्स थे उसमें प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी, मगर इस बार की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी। तो इधर बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन की ओर से पीला पंजा चलाकर कार्रवाई की गई है। विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें अवैध कॉलोनी को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ जाकर कार्रवाई की गई है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि अवैध कॉलोनी की गलियों की मिट्टी को जेसीबी से उखाड़ा गया है और कई प्लॉट्स और मकानों की नींव भी जेसीबी की मदद से उखाड़ी गई है। उन्होंने बताया कि यह अवैध कॉलोनी शहर के एक स्कूल के पास पड़ी खाली जमीन पर काटी जा रही थी।
इस दौरान तोड़फोड़ की कार्रवाई में पुलिस बल खास तौर पर मौजूद रहा। बार बार चला रहे हैं, कॉलोनियों को हम नहीं बढ़ने देंगे बिल्कुल भी। हम हर रोज हर महीने 10 प्रोग्राम करते हैं, अवैध कॉलोनियों को नहीं बढ़ने देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के मेट्रो चौक के पास खड़े रेहड़ी चालकों के खिलाफ नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। वहीं इस कार्रवाई के विरोध में रेहड़ी चालकों का गुस्सा फूटा है और उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों पर जबरन पैसा वसूली करने के आरोप लगाए हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई पर रोष जताते हुए रेहड़ी चालकों ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर अपनी रोजी रोटी शुरू की थी, लेकिन नगर निगम ने उन्हें अब बेरोजगार कर दिया है। ये मैं अपनी बिरयानी की शॉप लगाता हूँ वहाँ पे, ये फरीदाबाद मॉल के सामने। उन्होंने हमें कोई सूचित नहीं करा था, कैसे भी नहीं करा। जेसीबी लेके आए हैं, हम भाग रहे हैं। हम अपनी रेडी लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने जीदा पकड़ा है, छीना झपटी करी है और हमारी रेडी पे बिल्डोजर चला दिया। गर्म सामान से जल जाते हैं। क्यों चलाया गया है, किस लिए चलाया गया है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? जब हमें सरकार 10 से 20 हजार का लोन दे रही है, उसके बाद भी हमारी रेडी पटरियां क्यों तोड़ी जा रही है? तो आप कुछ आरोप भी लगा रहे थे कि एमसीएफ वाले पैसे लेके जाते वाले आते हैं, पैसे लेके जाते हैं, हमसे खा के जाते हैं। उसके बाद भी हमें क्यों सूचित नहीं करा गया? कौन है एमसीएफ से जो पैसे भी लेके जाता है इस तरह से? नगर निगम के कर्मचारी। क्या नाम है? कुछ नाम करते हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनके अंदर 5 व्यक्ति होते हैं जिनको बताया जाता है तोड़ फाड़ के लिए, रेडियां हटाने के लिए, उनको हम खिलाते हैं, पैसे देते हैं। ये तमाम रेडी वाले हैं, ये सब पैसे देते हैं उन्हें। आप किसी से ही पता कर सकते हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। बारिश की दस्तक से पहले नगर परिषद शहर की सड़कों की कायाकल्प की करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की तरफ से शहरों की सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ कई जगह सड़कों की खस्ता हाल को लेकर ऑटो रिक्शा चालकों ने प्रशासन से इन सड़कों को जल्द ठीक करने की अपील की है। नगर परिषद के सचिव ने कहा कि सड़कें बनाने का काम चल रहा है, जो सड़कें अभी टूटी हैं उनके भी पैचवर्क का टेंडर लगा दिया गया है और जल्द ही ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अम्बाला कैंट का रहने वाला हूँ। सर, ये काफ़ी टाइम से सड़क टूटी हुई है, इसका कोई ना तो निर्माण हो रहा है। ये सड़क यहाँ कई गड्डियाँ पलट चुकी हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई यानी इतना वो नहीं है। सड़क बहुत ज़्यादा ही टूटी पड़ी है, यहाँ कई गड्डियाँ पलटे जाती हैं हमारी। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।